नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन रात 9:30 बजे हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत के स्वतंत्र दिवस को अमेरिका में भी राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाने की तैयारी, अमेरिकी संसद में पेश हुआ प्रस्ताव। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन को बताया घमंडिया गठबंधन। वापी के पास हाईवे पर भैंसों के झुंड के कारण केमिकल से भरा टैंकर पलटा। वापी एसटी बस डेपो ग्राउंड की हालत कीचड़ में होने से एसटी बस के स्टाफ और यात्री परेशान। नरोली चेकपोस्ट के पास एक टेम्पो में आग लगने से भगदड़ मच गई। आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत वलसाड़ में प्रशासन द्वारा निकाली गई साइकिल रैली। पारडी नगर पालिका क्षेत्र के अतुल पार्क सोसाइटी में बंद मकान से करीब 10 लाख की चोरी। वलसाड़ के पारडी सांडपोर के एक 36 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर वापी और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बहुत सस्ती दरों पर चिकित्सा उपचार प्रदान करने वाली श्रेयस मेडिकेयर संचालित एमएन मेहता जनसेवा अस्पताल वापी में श्री इंद्रवदन शाह की द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में निःशुल्क सर्वरोग निदान शिविर दिनांक 1 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2023 तक आयोजन किया गया है। यह निःशुल्क सर्वरोग निदान कैंप का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसमें जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हड्डी जांच, बाल रोग जांच, स्त्री रोग जांच, फिजियोथेरेपी, दंत जांच के मरीजों को अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क जांच एवं उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। भारत के स्वतंत्रता दिवस को अमेरिका में भी राष्ट्रीय जश्न के तौर पर मनाने की तैयारी, अमेरिकी संसद में पेश हुआ प्रस्ताव। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश विदेश में भारत का काफ़ी मान बढ़ा है। इसी मान सम्मान और बढ़ोतरी और हर भारतवासी को गर्व की अनुभूति कराने वाली खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिकी संसद में भारत के स्वतंत्रता दिवस को जल्द ही राष्ट्रीय जश्न के तौर पर मनाया जा सकता है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद थानेदार के नेतृत्व में भारतीय अमेरिकी संसद के एक दल ने अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत भारत के स्वतंत्रता दिवस को दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रीय दिवस के जश्न के तौर पर घोषित करने का आग्रह किया गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अमेरिका और भारत के बीच मजबूत साझेदारी की, जिसकी जड़ें दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, वह वैश्विक लोकतंत्र और शांति, स्थायित्व और समृद्धि बढ़ाने के लिए साथ काम करती रहेगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि भारतीय विरासत वाले अमेरिकी नागरिक देश में सार्वजनिक जीवन को सरकारी अधिकारी, सैन्यकर्मी और कानून लागू करने वाले अफसर बनकर बढ़ाते हैं। यह लोग अमेरिकी संविधान के सिद्धांतों का समझदारी से पालन करते हैं, देश की अनेकता को समृद्ध करने में अहम योगदान देते हैं। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि भारत के स्वतंत्रता दिवस के जश्न को अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के साथ मनाया जाना जरूरी और अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन को बताया घमंडिया गठबंधन। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी का सीधा निशाना यहां विपक्ष का इंडिया गठबंधन रहा। पीएम ने कहा कि बीते दिन राज्यसभा में विपक्ष का सेमीफाइनल दिख गया। पीएम ने अपने सांसदों को बधाई दी और कहा कि आप सभी ये सेमीफाइनल जीत गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते थे, वहीं आज भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की वजह से सामाजिक न्याय का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर से करप्शन क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया और तुष्टीकरण क्विट इंडिया का नारा दिया। लोकसभा में शुरू होने वाली अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर भी पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 2018 में ही विपक्ष को यह काम दिया था, जिसे अब ये कर रहे हैं और अभी साफ दिख रहा है कि इनके बीच में भी अविश्वास है। पीएम ने कहा कि विपक्षी दल आपसी टेस्ट के चक्कर में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं। विपक्ष के गठबंधन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घमंडी अलायंस बताया। पीएम मोदी ने सांसदों को संदेश दिया कि इस अविश्वास प्रस्ताव को आप आखिरी बॉल पर छक्का मारने के अवसर के तौर पर ले। बता दें कि विपक्ष द्वारा लगातार मॉनसून सत्र में मणिपुर मामले को उठाया जा रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग हो रही थी। जब ऐसा नहीं हुआ तब विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर 8 से 10 अगस्त के बीच चर्चा होगी। इस चर्चा के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कुल 12 घंटे का समय तय हुआ है, जिसमें 6 घंटे भाजपा और 1 घंटे कांग्रेस को मिले हैं, जबकि बाकी समय अन्य पार्टियों में बांटा गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने जानकारी दी कि बीजेपी 9 अगस्त से भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया और तुष्टीकरण क्विट इंडिया का अभियान चलाएगी। इसके लिए देश भर में अमृत कलश यात्रा हर गांव में निकाली जाएगी। इसका आयोजन जिला और राज्य लेवल पर भी किया जाएगा। ये अभियान 31 अक्टूबर से चलेगा और इसके तहत पर्यावरण की बेहतरीन के लिए पेड़ भी लगाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। वापी के पास हाईवे पर भैंसों के झुंड के कारण केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। वापी के पास से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर आज सुबह एक केमिकल टैंकर पलटकर सड़क पर फैल गया, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। NL 01N 8088 में केमिकल से भरा हुआ टैंकर वापी से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 से जा रहा था। तभी टैंकर के सामने भैंसों का झुंड आ गया। उसे बचाने के चक्कर में टैंकर चालक ने नियंत्रण खो दिया और टैंकर पलट गया, जिसके चलते केमिकल सड़क पर फैल गया। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद वापी टाउन पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम बिना समय गंवाए मौके पर पहुंचे और स्थिति पर नियंत्रण पाने में जुट गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने केमिकल पर फोम का छिड़काव किया था, जिससे केमिकल का असर कम होने में मदद मिली थी। इस हादसे के कारण व्यस्त रहने वाले नेशनल हाईवे नंबर 48 पर भारी वाहनों का जाम लग गया था। वहीं टैंकर चालक को मामूली चोट आई थी। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई। द वॉइस न्यूज के लिए वापी से जीतू महवंशी की रिपोर्ट। वापी एसटी बस डिपो ग्राउंड की हालत कीचड़मय होने से एसटी बस के स्टाफ और यात्री परेशान। वापी दमन ओवरब्रिज के नवनिर्माण कार्य के कारण वापी टाउन एसटी बस डिपो के बदले वर्तमान में वापी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर एक अस्थायी एसटी डिपो का निर्माण किया गया है, जहां लोगों के लिए बस सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बारिश के दौरान इस अस्थायी डिपो के ग्राउंड में फैले कीचड़ से यात्री सहित एसटी डिपो के स्टाफ भी परेशानी झेल रहे हैं। एसटी डिपो कर्मचारियों की ओर से सरकार से अपील की गई है कि यात्रियों और कर्मचारियों को इस परेशानी से निजात दिलाया जाए। द वॉइस न्यूज के लिए वापी से जीतू महवंशी की रिपोर्ट। नरोली चेकपोस्ट के पास एक टेम्पो में आग लगने से भगदड़ मच गई। प्राप्त माहिती के अनुसार भिलाड़ से नरोली की ओर आ रहे एक आइसर टेम्पो, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर DD 01H9946 के चालक ने टेम्पो के सामने से धुआं निकलता देखा, जिसके बाद चालक नरोली चेकपोस्ट के पास ही सड़क किनारे टेम्पो लगाकर नीचे उतर गया। जैसे ही टेम्पो चालक नीचे उतरा, वैसे ही टेम्पो के अगले हिस्से को अचानक आग की लपटों ने अपनी आगोश में ले लिया,
घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। इस घटना में टेम्पो का अगला हिस्सा बुरी तरह जल गया। द वॉइस न्यूज के लिए सिलवासा के नरोली से कुणाल मिराई की रिपोर्ट। वलसाड आज़ादी के स्वर्ण युग में राज्य स्तर पर 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें वलसाड जिला प्रशासन द्वारा वलसाड के सर्किट हाउस से तीथल समुद्र तट तक एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। वलसाड सर्किट हाउस से जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस साइकिल रैली में आवाबाई हाई स्कूल, खीमचंद हाई स्कूल, सीबी हाई स्कूल जैसे विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। साइकिल रैली के आरंभ में जिला प्रशासन के उप समाहर्ता एवं जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। साइकिल रैली वलसाड के सर्किट हाउस से शुरू होकर वलसाड तीथल पहुंची थी, जहां आज़ादी के अमृतकाल के 77वें स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के तहत तीथल समुद्र तट पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में वलसाड जिला कलेक्टर सहित प्रशासन के अधिकारियों एवं विद्यार्थियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए थे। द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। पाड़ी नगर पालिका क्षेत्र में अतुल पार्क सोसाइटी में करीब 10 लाख की चोरी, बंद फ्लैट से 2 लाख के सोने के गहने और नकदी मिलाकर करीब 10 लाख रुपए की चोरी हुई है। पाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद चोरों का पता लगाने में जुट गई। प्राप्त माहिती के अनुसार सतीश भाई रवजी भाई पटेल अपनी पत्नी दक्षाबेन और बेटे दक्ष और बेटी कृति के साथ पाड़ी शहर के बालाखाड़ी इलाके में अतुल पार्क 1 के फ्लैट नंबर 104 में रहते हैं। सोमवार को सतीश भाई की बेटी और बेटा कॉलेज गए थे और सतीश भाई की कंपनी में छुट्टी थी, इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ फ्लैट बंद कर रात 10 बजे पाड़ी के सौंधलवाड़ा मंदिर फलिया स्थित अपने पैतृक घर चले गए थे। इसी बीच शाम 4 बजे उनकी बेटी घर आई तो फ्लैट का ताला टूटा देख घबरा गई और अपने माता पिता को आवाज़ लगाई। घर में सामान बिखरा पड़ा था, अलमारी टूटी हुई थी और सोने का मंगलसूत्र, चेन, अंगूठी आदि 9 तोला आभूषण और 2 लाख रुपए नगद गायब होने की सूचना तुरंत पाड़ी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पाड़ी पुलिस स्टेशन PIBJ सरवैया अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए थे। साथ ही आसपास के इलाके में लगे CCTV के फुटेज को खंगालकर चोरों का सुराग लगाने की कोशिश की गई। इस चोरी की घटना की माहिती मिलते ही वलसाड LCB PSI के M बेरिया भी घटनास्थल पर आ पहुंचे थे। इस चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। दक्षाबेन सतीश भाई हमारो ये घर न चोरी थी, सोनू ने पैसा चोराई। અમે ગામ ગયેલા, ગામ ખેતી કામ અમારું એટલે ગામ ગયેલા, છોકરા લોકો કોલેજ ગયેલા। કોલેજથી છોકરી આવી ત્યારે જોયું દરવાજા ખુલ્લા હતા। છોકરીએ ફોન કર્યો કે મમ્મી આપણું ઘરનું દરવાજું તાળું તોડેલું, કબાટનું બધું લોકર ખોલેલા એમ કીધું। એટલે અમે તારે ફટાફટ આવી ગયા કરતી। મારું મંગલસૂત્ર ને છોકરાની બી અંગૂઠી, મારા હસબન્ડની અંગૂઠી, બંગડી મારી, પૈસા કેશ छूटक 2 लाख था छूटक। द वॉइस न्यूज़ के लिए पाड़ी से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वलसाड के पाड़ी सांडपोर के एक 36 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वलसाड में कैलाश रोड पर पाड़ी सांडपोर ग्राम पंचायत के पीछे रहने वाले एक व्यक्ति ने किसी अज्ञात कारण के चलते घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की आत्महत्या से मृतक के परिवार में मातम छा गया। वलसाड में कैलाश रोड पर पाड़ी सांडपोर ग्राम पंचायत के पीछे डूंगरफलिया में रहने वाले 36 वर्षीय सुनील अनिल भाई ढोडिया पटेल ने अपनी मां की अनुपस्थिति में अपने घर में छत की लकड़ी से दुपट्टा बांधकर अपनी ज़िंदगी का अंत कर दिया। सुनील भाई की मां ने घर आकर आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना वलसाड सिटी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए मृतक के शव को वलसाड सिविल अस्पताल भेज दिया। समग्र घटना में आगे की जांच वलसाड सिटी पुलिस द्वारा की जा रही है। द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए आप बने रहें द वॉइस न्यूज़ के साथ।
के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।